चलिए आज बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच तेजी से बढ़ते हुए तनाव की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस टकराव का पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है। देखिए, ये कोई आम क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद आने वाले वक्त में युद्ध के तौर तरीकों को ही बदल कर रख देगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो ये कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं, मगर फिर भी ज्यादातर लोगों को ये ठीक से पता ही नहीं है कि इस लड़ाई के पीछे की असली वजह और रणनीतियां क्या हैं। ये एक रहस्य जैसा है। ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? किसी पारंपरिक तरीके से नहीं, मतलब कोई सेना बॉर्डर पार करके नहीं आई। इसकी शुरुआत हुई एक टारगेटेड हमले से, और फिर उसके जवाब में एक ऐसी तकनीकी जवाबी कार्रवाई हुई जिसने पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो हुआ ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, और इसके बाद ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से एक जबरदस्त पलटवार किया। लेकिन असली गेम चेंजर ये नहीं था। असली खेल तब बदला जब ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को एक तरह से अंधा कर दिया, उनके बेहद महंगे और जरूरी रडार सिस्टम्स को तबाह करके। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी सैन्य ताकतों को टक्कर कैसे दे सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही चालाक रणनीति में छिपा है, जिसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब एक कमजोर लगने वाला पक्ष अपनी खास ताकतों का इस्तेमाल करके एक बहुत मजबूत दुश्मन पर भारी पड़ जाता है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 36 करोड़ रुपए। ये कीमत है सिर्फ एक पैट्रियट डिफेंस मिसाइल की, जिसे अमेरिकी और इजरायली सेना इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ एक मिसाइल। और बस यहीं पर ईरान की पूरी रणनीति का राज खुल जाता है। ये लड़ाई हथियारों के साथ साथ पैसों की भी है। एक तरफ हैं बेहद महंगे डिफेंस सिस्टम जो साल में कुछ 100 ही बन पाते हैं, और दूसरी तरफ हैं ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल जो वो हजारों की तादाद में बनाकर झुंड में हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। ईरान बहुत ही सोची समझी रणनीति अपना रहा है। उनकी मिसाइलें आखिरी वक्त में अपनी दिशा और रफ्तार बदल सकती हैं, जिससे उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करते हैं जो एक बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं, और तो और दिन हो या रात वो हमला करने के लिए अलग अलग तरह के ईंधन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। अब ईरान की एक और बहुत ही चालाक योजना को समझते हैं, जिसे कहते हैं DMD। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन ईरान के टॉप लीडर्स को खत्म कर भी दे, तब भी लड़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने पूरे देश को 31 हिस्सों में बांट रखा है, और हर हिस्से की अपनी सेना है जो बिना किसी सेंट्रल कमांड के अपने आप जवाबी हमला कर सकती है। और जमीन के बाद अब बात करते हैं समंदर की। यहां ईरान इस्तेमाल करता है अपनी मच्छर ब्रिगेड का। ये हजारों छोटी और बेहद तेज रफ्तार वाली नावें हैं जो बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन पर एक एक करके निशाना लगाना बहुत मुश्किल होता है, और ये बड़े जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अब तक हमने देखा कि मैदान जंग में क्या हो रहा है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को देखते हैं, जहां कई और बड़े खिलाड़ी भी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। देखिए, इस खेल में कई खिलाड़ी हैं और सबके अपने अपने मकसद हैं। इजराइल अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, रूस को युद्ध के डेटा के बदले में ईरान से नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, और अमेरिका वो ईरान में अपनी पसंद की सरकार लाने की कोशिश में है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है। और जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा रहे हों, तो इसका असर भी जाहिर है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। लेकिन इस बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई में सैनिकों और हथियारों से परे असली कीमत कौन चुका रहा है? इसके जो नतीजे हैं वो एक लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है, और सबसे खतरनाक, इस इलाके में नए आतंकवादी गुट पैदा हो सकते हैं जो आने वाले कई सालों तक अशांति फैला सकते हैं। ये जो टकराव हम देख रहे हैं, ये असल में हमें भविष्य की लड़ाइयों की एक झलक दे रहा है। ये सैन्य ताकत की पुरानी परिभाषाओं को सीधी चुनौती है। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि अब सिर्फ सबसे अच्छे हथियार या सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होना ही जीत की गारंटी नहीं है। जीत अब इस पर भी निर्भर करेगी कि किसकी रणनीति बेहतर है, किसके पास संख्या बल है, और कौन आर्थिक रूप से ज्यादा देर तक लड़ाई लड़ सकता है। और आखिर में यह संघर्ष हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ड्रोन, छद्म युद्ध और विकेंद्रीकृत कमांड के इस नए दौर में एक सुपर पावर होने का असली मतलब क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को अपनी सुरक्षा और ताकत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है।